हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.6। देखिए 1.6 स्टार्ट करने से पहले उससे थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, पहले उसे क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए आज जो हम जानेंगे, अगर कोई संख्या दिया हुआ है किसके रूप में, करनी के रूप में, तो उसे सॉल्व किस प्रकार किया जाता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई संख्या वर्गमूल के रूप में दिया रहे तो उसका हम क्या करते हैं, किस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 8 का, देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर वो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2। क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको बोला जाता कि 9 का वर्गमूल निकालिए तो क्या होता, 9 को 3 गुना 3 में खंडित करते, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते थे, सिर्फ 3 लिख सकते थे। लेकिन इसी वर्गमूल को अगर हम करने के रूप में लिखें तो यहाँ पे क्या होगा 9 बट्टा, देखिए 9 और यहाँ पावर क्या होगा 1/2। इसका मतलब भी क्या हुआ, ये वर्गमूल ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग तभी करते हैं जब 2 या 3 या 6 या इससे अधिक होता है, क्योंकि वर्गमूल में 2 होता है, घनमूल में 3 होता है, उसके बाद तो आगे इसका सिंबल होता ही नहीं। जब वैसा सिंबल नहीं होता है तब डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, करनी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि यदि कोई संख्या पे पावर, जैसे 9 है, 9 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब ये लिखिए कि 3 पे पावर 2 गुना 1/2, 2 2 समाप्त, यानी 3 पे पावर 1 बराबर कितना हो गया, 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि सवाल आपका इस तरह से रहे कि 64 है, यहाँ पे 3 बट्टा कितना है, यहाँ पे देखिए 3 बट्टा कितना है, 4 है, कितना है, 3 बट्टा कितना है, 4 है, या फिर सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं 3/6 है, 3 बट्टा कितना है, 6 है। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, पहले तो इसको कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, मतलब ये कि 64 पे पावर 1/2, अब इसको 8 पे पावर 2 गुना 1/2, 2 2 समाप्त बराबर कितना हो सकता है, 8, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई संख्या है और उसके पावर के रूप में, बट्टा के रूप में रहे, तो इसमें पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको वर्ग के रूप में लिखते हैं। अब वर्ग के रूप में जो संख्या बाहर आता है उसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 125 है और उस पे यहाँ देखिए 1/3 है, तो इसको क्या 5 पे पावर 3 मतलब क्या हुआ 125। अब यहाँ पे पावर है तो पावर गुना है, तो 3 3 समाप्त बराबर 5 पे पावर 1, इसका मतलब कितना हो गया 5। अब 1 के जगह 1/3 के जगह 2/3 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, मतलब अनेक हो सकता है। तो चलिए हम इसको आपको समझाने के प्रयास करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला मेथड इस प्रकार है, यदि आधार सेम रहे, क्या रहे, आधार सेम रहे और आधार सेम रहे, पावर क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, आधार सेम रहे और पावर भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में अगर वो गुना के रूप में रहे, किसके रूप में रहे, गुना के रूप में रहे दोनों, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और इसको जो कहा जाता है क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर। हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या का आधार समान हो, दो आधार वाले संख्या हो और उस पे क्या हो, जो पावर हो वो भिन्न हो, लेकिन वो दोनों आपस में किसके रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, तो ऐसी स्थिति में आधार सेम होता है और पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है, यानी n + m हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई संख्या अगर रहे a पे पावर n गुना a पे पावर m, तो यहाँ पे थॉट ये हो जाएगा कि a पे पावर n + m। सेम चीज अगर यही संख्या रहे n a पे पावर n और भागा a पे पावर m, ठीक है, अगर ये रहे तो यहाँ पे अगर देखिए आधार सेम है, पावर भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये कि a पे पावर n माइनस क्या हो जाएगा m। याद रखिए यदि गुना होगा तो जुटेगा
अगर भाग होगा तो क्या होगा, घटेगा। ये रहा कॉन्सेप्ट। इससे संबंधित एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आधार दोनों का समान है, जब आधार समान हो तो पावर और गुना के रूप में रहे तो पावर आपस में क्या होता है, जुटता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2 प्लस 3 बराबर 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाग वाला। जैसे यहाँ पे होगा 6 पे पावर 3 भागा 6 पे पावर 2, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बराबर 6 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 6 पे पावर कितना, 1। 6 पे पावर 1 का मतलब सिर्फ 6 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। पहला यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हुआ और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ। इसका हम एग्जांपल वहां पे आपको समझा दिए। दूसरा होता है एक, यदि आपका क्या हो, यदि आपका आधार क्या हो, भिन्न हो और पावर समान हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे a पे पावर n, ठीक है, गुना b पे पावर n। यहाँ पे आधार क्या है, आधार क्या है आपका, क्या आधार भिन्न है लेकिन जो पावर है यानी घात है वो क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो a b पे पावर क्या हो जाएगा, n। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 पे पावर 2 गुना 6 पे पावर 2, तो इसका मतलब क्या, 6 गुना 5 गुना 6 पे पावर कितना, 2 बराबर 30 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया। एक कॉन्सेप्ट इस तरह से है, अगर a पे पावर -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बट्टा a पे पावर 1। ठीक है, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा a। ठीक है, यदि हम लिख सकते हैं क्या, जैसे मान के x पे पावर -2, तो इसका मतलब क्या, 1 बट्टे x पे पावर 2। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि मान के चलिए यहाँ पे अगर 3 है, सॉरी a पे पावर 2 है, उस पे पावर फिर 2 है और उस पे पावर फिर 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको a पे पावर 2 गुना 4 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 चौके 16, a पे पावर कितना हो जाएगा, 16। यानी इसके रूप में आप कर सकते हैं। इसको अगर हम फॉर्मूला पे लिखे तो इस तरह से होगा, a पे पावर n है ना, फिर हो जाएगा m, फिर हो जाएगा मान के चलिए x, तो इसको क्या होगा, a पे पावर n m x। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आगे वाला जो एक्सरसाइज है आप आराम से बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या, देखिए यदि कोई संख्या माइनस के रूप में रहे, जैसे मैंने अभी बताया, अगर माइनस के रूप में रहे तो वो क्या हो जाएगा, बट्टा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको आगे वाला एक्सरसाइज में लगेगा, जो कितना 1.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है आपका, ध्यान से देखिए। बोला ज्ञात कीजिए नंबर 1 64 पे पावर 1/2। जैसे मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, यदि 1/2 है या तो आपको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसका क्या कर सकते हैं, आप वर्ग निकाल सकते हैं, है ना, सॉरी वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर इसको खंडित कर इस पे कितना 2 पे पावर कितना हो सकता है या 3 पे पावर कितना हो सकता है, पहले इसको गुणनखंड कर लीजिए। ऐसे समझिए कि जैसे ये 64 है ना, 2 से तो क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6। अब गुना के रूप में है तो 1/2 लिखिए, 3 दूनी 6 कट गया, यानी 2 पे पावर कितना 3, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 8। यही हो गया आपका आंसर। तो आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल, जैसे इसी का दूसरा नंबर, ठीक है, अब दूसरा नंबर में है क्या 32 पे पावर 1/5। तो क्या 32 को लिख सकते हैं, अभी देखिए ये 32 है, यहाँ पे यहाँ तक कितना 1 2 3 4 5 कितना है 5 है, यानी 2 पे पावर 5 है गुना 1/5, 5 5 समा, तो बराबर 2 पे पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 3।
कितना 3 देखते हैं तो 3 नंबर में है 125 पे पावर यहाँ 1/3। तो 125 आप लिखिए 125, इसको कटाएंगे 5 से, किससे कटाएंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, यानी 1 2 3, 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 पे पावर 3, अब गुना है तो 1/3, 3 3 समाप्त हो गया, यानी आपका क्या हो गया 5 पे पावर 1 बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, 5 पे पावर 1 मतलब कितना हो गया 5। ये हो गया सवाल नंबर हमारा कितना 1 समाप्त। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 में भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे है 9, यहां पे क्या है 9 पे पावर 3/2, तो क्या 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे कैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9, यहां पे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 3 कितना 2, 2 2 समाप्त, तो 3 पे पावर कितना 3। अब 3 पे पावर 3 का मतलब यह हुआ कि 3 को 3 बार गुना करना है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा 27। अब इसी का 1 नंबर था, अब ये हो गया कितना 2 नंबर। तो 2 नंबर में आपका कितना है 32 पे पावर 32 पे पावर 2/5 है। कितना 32 पे पावर 2/5 है। तो जब 2/5 है, अभी अभी हमने 32 का निकाला तो कितना है 5 है, तो 2 पे पावर 5 गुना 2/5, 5 5 समाप्त हो गया, 2 पे पावर 2 बराबर 2 दूनी 4। क्योंकि 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुना करना 2 को, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, है ना। अब यहां पे देखते हैं कितना 3 नंबर, 3 नंबर है, तो यहां पे है 16 पे पावर 3/4। तो 16 को पहले 2 के घात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहां पे हमारा 16 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4 गुना 3/4, तो 4 4 समाप्त, यानी क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर का 3 का मतलब ये हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी 8, उसको 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो अब गुना किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहां पे हमारा कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4। ठीक है, तो 4 नंबर अगर देखिएगा तो यहां पे देखिए 4 नंबर है 125 पे पावर -1/3, 125 पे पावर -1/3। तो पहले यह समझिए 125 किसके घात है, 125 अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, 5 पे पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। अब गुना है, गुना करना है पावर के रूप में है, तो -1 कितना 3 3 3, तो समाप्त हो गया बराबर 5 पे पावर -1। इसका मतलब अभी अभी हमने पीछे में बताया कि यदि किसी संख्या पे पावर रहे तो हमेशा किस में आता है बट्टा के रूप में आता है, यानी 1/5 पे पावर 1, मतलब 1 कितना हो जाएगा 5। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 में देखिए उसमें भी क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं। 2 पे पावर कितना है 2/3, यहां पे गुना है, और 2 पे पावर 1/5। मैंने अभी अभी बताया कि यदि किसी संख्या का आधार सेम रहे और पावर भिन्न रहे और दोनों क्या हो गुना के रूप में रहे, तो पावर आपस में क्या होता है जुटता है। तो यानी यहां पे आपका क्या हो जाएगा 2 है, यहां पे 2/3 प्लस 1/5, है ना। अब इसको जोड़ते हैं, 2 यहां पे पावर कितना हो जाएगा 15, अब यहां पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, फिर यहां हो जाएगा 2 पे पावर कितना 13/15। यही हो गया आपका आंसर। ये तो 1 नंबर था। अब देखते हैं इसी का कितना नंबर 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में है, देखिए क्या है 1/3 पे पावर 7, और यहां पे पावर कितना है 3। देखिए हमने अभी अभी बताया कि यदि किसी संख्या पे पावर रहे और उस पे पावर रहे तो पावर आपस में क्या होता है गुना होता है। मतलब ये कि यहां क्या हो जाएगा 1 पे पावर 7 हो जाएगा, बट्टे क्या होगा 7 तिया 21, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा 21। अब 1 पे पावर 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 होगा। अधिक से अधिक इसको लिख सकते हैं क्या
3 पे पावर -21, यही हो गया आपका आंसर। या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 नंबर क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है आपका, ये जो सवाल है आपका 3 नंबर का 3 नंबर है ना। यहां है 11, ठीक है, 11 पे पावर 1/2 बट्टा 11 पे पावर 1/4। हमने आपको बताया कि यदि कोई संख्या का आधार सेम रहे और वह भाग के रूप में रहे तो पावर आपस में घटता है। क्या होता है, घटता है। यानी 11 यहाँ 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 11 पे पावर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना 4 से भाग देंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। यानी 11 यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो 1/4, यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4। तो इसका 4 नंबर में आपका है कि 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। अब यहां पे देखिए आधार क्या है, भिन्न है। जब आधार भिन्न रहेगा, पावर सेम रहेगा तो आधार आपस में क्या होता है, गुना होता है। जैसे हमने बताया कि अगर a पे पावर n गुना b पे पावर n, सॉरी b पे पावर n हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा a इंटू बी पे पावर n हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना 8 पे पावर 1/2, 8 7 56 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। हम एक चीज और बता दें, यदि किसी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यदि किसी कितनों भी रहे, अगर 1000 है इसमें, सॉरी 10,000 है, इस पे पावर अगर 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।